हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी सीरीज़ की और अपने सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 अगर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 3 है, पृथ्वी की गतियाँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। बात करते हैं पृथ्वी की कौन कौन सी गतियाँ होती हैं। तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक होता है घूर्णन और दूसरा होता है परिक्रमण। अब देखेंगे घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है वो क्या होता है, घूर्णन कहलाता है। और ये कितने, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 24 घंटे में क्या होती है, पूरा चक्कर लगा लेती है, घूम लेती है। तो आपने सुना होगा जो पृथ्वी का जो अक्ष पे जो घूमती है अपने, वो 24 घंटे का है लगभग। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। आपने सुना होगा जो सूर्य सेंटर में होता है, वो ग्रह, सभी ग्रह जो है ना एक निश्चित कक्षा में उसका चक्कर लगाते हैं, तो परिक्रमा करते हैं। तो जो पृथ्वी है, सूर्य का जो चारों ओर एक स्थिर कक्षा में जो है उसका चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है, वो क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। हम सभी जानते हैं जो पृथ्वी का जो अक्ष है, ये जो पृथ्वी का जो अक्ष है ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक मैं इमेज दिखाता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, पृथ्वी है, और ये जो है क्या है, इसका अक्ष है। और जो ये एंगल बन रहा है ना, ये कक्षीय सतह से जो ये हमने एक काल्पनिक रेखा बनाई है, ठीक है, और वहाँ से जो ये एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का होता है, 66.5 डिग्री का होता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय सतह या समतल कहते हैं, या कक्षीय सतह कहते हैं। देखिए, जो कक्ष के द्वारा जो समतल बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, कक्षीय समतल कहलाता है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जो पृथ्वी है सूर्य से प्राप्त करती है क्या, प्रकाश। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। आप देखिए जो पृथ्वी है वो क्या है, ध्रुव के पास जो है ना चपटी है, बाकी तो गोले की तरह है। इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पे ही सूर्य का रोशनी प्राप्त होता है। आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, जैसे आप एक टॉर्च लेते हैं, ठीक है, एक टॉर्च लिया, एक टॉर्च लिया आपने, और इससे जब आप लाइट इस पे फोकस करेंगे, जब ये फोकस आएगा यहाँ से, ये फोकस आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इसके आधे भाग पे ही आप जो है, या आप बॉल लेते हैं उस पर टॉर्च मारिएगा तो आधे ही भाग को आप देख पाएंगे, उस पर रोशनी रहता है। बाकी का जो बैक का एरिया होता है वहाँ पे आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। तो यही कहना चाह रहा है कि गोल होने की वजह से जो है सूर्य का जो रोशनी है आधे भाग पे पड़ता है और आधे भाग पे जो है अंधेरा रहता है। सूर्य के ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, ये जो है आप देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जो रोशनी पड़ रही है ये क्या है, यहाँ पे दिन है, बाकी शेष जगह पे क्या है, रात है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को क्या करती है, विभाजित करती है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो ऐसी है, ये क्या कहलाता है, प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। ये जो है दिन और रात को जो है जो विभाजित करती है। आप ये मत समझ लीजिएगा, ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पे जो है ना ये दिन और रात को अक्ष डिवाइड करता है, नहीं, अक्ष डिवाइड नहीं करता है। ये एक वृत्त है जिसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ये क्या कहलाता है, ये जो करता है सूर्य के जो है ना दिन और रात को डिवाइड करता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ये जो है अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। हम सभी जानते हैं कि जो लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। घूर्णन के जो समय काल है उसको
पृथ्वी दिन कहते हैं। एक नया वर्ड आपको जानने को मिला कि जो घूर्णन का जो समय है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। जैसे हमारा जो दैनिक दिनचर्या होता है ना, कि डेली सुबह जगते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, तो ये दो दैनिक क्या है, गति है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण हमने अभी बताया, जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्ष में होता है उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में जो है सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। क्या करती है जो पृथ्वी है, सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन और 6 घंटे में। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन ही मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को जो है इसमें नहीं जोड़ते हैं। सुविधा के लिए इसमें क्या करते हैं, नहीं जोड़ते हैं। और प्रत्येक 4 वर्ष में बचे हुए 6 घंटे को मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है लगभग 24 घंटे में जो है अपने अक्ष पे पूरा जो है चक्कर लगा लेती है। तो एक दिन हो गया हो, उसको क्या करते हैं, 4 साल बाद फरवरी के मंथ में जो है उसको जोड़ देते हैं। और इस प्रकार आप देखिएगा कि हर लीप ईयर में फरवरी माह में जो है 28 दिन का नहीं 29 दिन का दिन होता है। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हम सभी जानते हैं जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर एक दीर्घाकार पथ पे लगाती है चक्कर। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है ऐसे झुकी हुई है, देखिए एक ही साइड में झुकी हुई है। और सामान्यतः एक वर्ष को हम गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांट देते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में जो परिवर्तन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसके कारण होता है। अब देखिए, अब इस चीज़ को समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, हम अभी जो टाइम चल रहा है वहाँ से समझेंगे। अभी क्या चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का दिन चल रहा है। हम उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में लेंगे। ये रहा उत्तरी गोलार्ध, ये, और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं सूर्य का जो प्रकाश है कहाँ पड़ रहा है, कर्क रेखा पे पड़ रहा है। सीधा क्या पड़ रहा है, कर्क रेखा पे पड़ रहा है। और कर्क रेखा पे पड़ रहा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी पड़ती है। क्योंकि हमने कल आपको बताया था कि ये जो एरिया होता है ये विषुवत हो गया, ऊपर कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया। यानी ये जो एरिया है इसमें साल भर जो है ना सूर्य किसी एक टाइम में आपको सर के ऊपर जो है दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ये जो एरिया है ना यहाँ पे क्या होता है, गर्मी पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जो उत्तरी अयनाद के टाइम में क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य का जो प्रकाश है वो कर्क रेखा पे पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। और 21 जून को आपको सबसे बड़ा दिन देखने को मिलेगा और रात जो है सबसे छोटी मिलेगी। उत्तरी गोलार्ध में आपको दिन जो है सबसे लंबे मिलेंगे 21 जून को, और रात जो है सबसे छोटी मिलेगी। और उसी टाइम जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वहाँ पे शीत ऋतु होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सूर्य की किरण जो है ना बहुत ही कम पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे ये प्रदीप्ति वृत्त जो है इसके इधर देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ठंड पड़ती है यहाँ पे। और उत्तरी गोलार्ध में देखिए ये क्या है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, उत्तर अयनात कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तर अयनात कहलाता है। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे और 23 सितंबर के आसपास आएंगे तो आप देखेंगे कि जो शरद ऋतु है और जो वसंत ऋतु है, इस टाइम क्या हो जाएगा, शरद ऋतु और बसंत ऋतु होगा। यहाँ पे आप सूर्य के किरण को जो है ना पूरा देखेंगे कि हाँ यहाँ पे भी पड़ रहा है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध पे भी पड़ रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में भी पड़ रहा है। क्या यहाँ पे भी पड़ रहा है और वहाँ पे भी पड़ रहा है। कहाँ, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये स्थिति क्या कहलाता है, विश्व कहलाता है। और इस टाइम शरद ऋतु आपको कहाँ मिलेगा, जैसे हल्की हल्की ठंडी जो है ना हमारे यहाँ पड़ रहा होता है सितंबर के महीने में। और वसंत ऋतु जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। यानी दक्षिणी गोलार्ध जहाँ पे भी होगा आपको
वहाँ पे बसंत ऋतु मिलेगा और हमारे यहाँ आपको शरद ऋतु मिलेगा। फिर जब आगे बढ़िएगा, जब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे कि जो सूर्य की जो किरण है ये कम पड़ रहा है। यहाँ पे जो है कर्क रेखा के आसपास जो है ना, इसका प्रकाश कम पड़ रहा है, और मकर रेखा के पास इसका जो प्रकाश है ज़्यादा पड़ रहा है। यानी उत्तरी गोलार्ध में आप इस टाइम देखेंगे शीत ऋतु है। जब यहाँ पे शीत ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको ग्रीष्म ऋतु मिलेगा। और ये समय कितना है, 22 दिसंबर की। यानी 23 दिसंबर से जब आप 22 दिसंबर के आसपास पहुँचते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दक्षिणी अयनात का दक्षिणी अयनात हो गया ये पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम रहेगा और हमारे यहाँ क्या होता है, ठंडी का मौसम होगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप जाएंगे दिसंबर के महीने में तो वहाँ पे गर्मी होता है। फिर फिर जब आके आप बढ़ेंगे 22 दिसंबर से आप 21 मार्च के आसपास पहुंचेंगे तो फिर आपको विषुव की स्थिति मिलेगी। यहाँ पे आप देखिए सूर्य का प्रकाश जो है कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पे सेम है। यानी यहाँ पे दिन और रात जो है बराबर पड़ता है। और इस टाइम जो है हमारे यहाँ क्या रहता है, बसंत ऋतु होता है। ये मार्च के महीने में आप देखते हैं बसंत ऋतु रहता है। और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे हल्की हल्की ठंडी वगैरह पड़ रही होती है। और फिर जब आप 21 मार्च से 21 जून तक आएंगे तो फिर वहीं जो उत्तरी गोलार्ध है सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। यानी ये प्रोसेस जो है साल भर चलते रहता है। और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या बांट देते हैं, जैसे 21 जून है, हमारे यहाँ क्या है, ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु है। जब 23 सितंबर है तो हम बोल देते हैं हमारे यहाँ शरद ऋतु है। और जब 22 दिसंबर का महीना आता है इस टाइम आप देखेंगे कि हमारे यहाँ रात बहुत लंबी होती है और दिन छोटा होता है अपेक्षाकृत, तो हमारे यहाँ ठंडी का दिन होता है। फिर जब आके बढ़ेंगे तो आपको 21 मार्च की टाइम में आपको फिर से विषुव की स्थिति देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ क्या रहता है, वसंत ऋतु रहता है। तो हमारे यहाँ जब वसंत ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा। यानी एक को आप ध्यान में रखिए, अगर उत्तरी गोलार्ध को आप लेके चल रहे हैं तो अगर ग्रीष्म ऋतु है हमारे यहाँ तो वहाँ ठंडी होगा। अगर हमारे यहाँ शरद ऋतु है तो उधर बसंत होगा। हमारे यहाँ शीत ऋतु है तो उधर ग्रीष्म ऋतु होगा। हमारे यहाँ फिर अगर बसंत ऋतु है तो उधर शरद ऋतु होगा। और ये भी याद रखिएगा कि हाँ कौन कौन से दिन में विषुव की स्थिति दो बार बनती है, एक तो 23 सितंबर को, दूसरा 21 मार्च को। और उत्तर अयनात 21 जून को और दक्षिणी अयनात 22 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। देखिए हमने अभी बताया कि 21 जून को जो है, जो सूर्य है उत्तरी गोलार्ध है सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरण कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है जिसके कारण हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव के पास रहने वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ते हैं। यानी हमने ये देखा वहाँ पे अगर तिरछी पड़ेगी, हमारे यहाँ सीधी पड़ रही तो वहाँ तिरछी होगी। जब तिरछी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, ठंडा का मौसम होगा। और वहीं हमारे यहाँ जब तिरछी पड़ेगी तो हमारे जब ठंडा होगा तो वहाँ पे सीधी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने का लगातार दिन रहता है। यानी जब वहाँ पे पड़ेगा तो आप जब, आपको यहाँ पे बताया मैंने, यहाँ पे आप जब देख रहे हैं 21 जून से आप जब 22 दिसंबर के पास आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम हो रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक जब ये आता है सूर्य आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा क्या रहता है, दिन ही रहेगा यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडी का मौसम आएगा और यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा और 6 महीने का रात हो जाएगा। फिर से जो ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फिर 21 जून से वहाँ पे दिन होना स्टार्ट हो जाएगा। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। यही आपको बताया कि यहाँ पे जब सूर्य का बहुत रोशनी पड़ेगा हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ पे क्या होगा, विषुववृत्त से उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध होता है तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। हमने अभी बताया आपको कि यहाँ पे सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को और सबसे छोटी रात होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, उत्तर अयनात कहते हैं। फिर 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती। चाहिए आपको बताया वहाँ पे कि आप सीधा इतना ध्यान में रखिए कि जब हमारे यहाँ अगर गर्मी है तो उधर शीत होगा, हमारे यहाँ बसंत है तो उधर शरत होगा।
तो जब आप 22 दिसंबर के यहाँ हम देखते हैं तो अपने यहाँ क्या होता है, शीत ऋतु होता है। जब शीत ऋतु होता है तो हमारे यहाँ किरण क्या पड़ता है, सूर्य का तिरछा पड़ता है। और जब हमारे यहाँ तिरछा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सीधा पड़ेगा, और वहाँ पे क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगा। चूंकि सूर्य की किरण मकर रेखा पे लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। वहीं आपको बताया कि जब वहाँ पे अगर लंबी पड़ेगी सूर्य की जो प्रकाश, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है सूर्य का उष्मा मिलेगा, और उष्मा मिलेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, दिन रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, दिन रहेगा। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी वाली रात होती। देखिए, आपको मैंने एक चीज़ समझाया कि 22 अगर दिसंबर की आप बात कर लें तो हमारे यहाँ क्या रहता है उस टाइम, शीत ऋतु रहता है। और शीत ऋतु में तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, कम मिलता है। कम मिलेगा तो क्या होगा, दिन छोटा होगा और रात बड़ा होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, वहाँ पे जब ज़्यादा गर्मी मिलेगा, ज़्यादा धूप रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, दिन रहेगा। और दिन कितना रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, और रातें क्या होगी उनकी, छोटी होगी। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। जब वहाँ पे दिन अगर बड़ा होगा तो हमारे यहाँ क्या होगा, रात बड़ा होगा। हमारे यहाँ रात बड़ा होगा तो वहाँ रात छोटी होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहते हैं। दक्षिण क्या कहते हैं, अयनात कहते हैं। अब देखिए, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जो क्रिसमस हम लोग ठंडी के दिन में मनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ठंडी जो है वो क्रिसमस जो है गर्मी के दिन में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में जो है क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, और हम लोग क्या मनाते हैं, ठंडी के दिनों में मनाते हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पे सीधी पड़ती है, यानी वहाँ पे सीधी पड़ती है। तो ये जो है क्या कहलाता है, विषुव की स्थिति होती है। और यहाँ पे जो है दिन और रात जो है बराबर होता है। आपको बताया मैंने, विषुव की स्थिति में क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा, और इसे क्या कहेंगे, विषुव कहेंगे। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। आपको मैंने बताया कि 23 सितंबर को हमारे यहाँ शरद ऋतु, हल्की हल्की ठंडी पड़ना स्टार्ट होता है, सूर्य की किरण हल्की हल्की तिरछी होना स्टार्ट होती है। उसी टाइम जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे बसंत ऋतु होता है। जबकि 21 मार्च को स्थिति विपरीत होती है। देखिए, अब 21 मार्च को फिर अब जब बात करेंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ वसंत ऋतु रहता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, शरद ऋतु होगा। वहाँ पे हल्की हल्की ठंडी स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। आपको सीधी सी क्या बात याद रखनी है, सबसे सिंपल सी बात ये याद रखना है कि आपको उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रखना है। चाहे वो 21 जून का हो, चाहे 23 सितंबर का हो, चाहे 22 दिसंबर का हो, या 21 मार्च को हो। अगर आप उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रखते हैं तो आप दक्षिणी गोलार्ध का आसानी से बता देंगे। आपको पता है 21 जून को जो है सूर्य की जो किरण है, उत्तरी गोलार्ध उसी की तरफ झुका रहता है, तो कर्क रेखा पे सीधी सूर्य की प्रकाश मिलती है। तो उस दिन जो है ना, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात्रि सबसे छोटी होगी। और हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है और उनके यहाँ शरद ऋतु रहता है। जब हमारे यहाँ दिन बड़ा होगा तो वहाँ पे रातें बड़ी होगी, हमारे यहाँ जब रातें छोटी होती है तो वहाँ पे रातें बड़ी होगी। यानी सिंपल सी इतना आपको याद रखना है, चाहे वो 21 जून हो, 23 सितंबर हो, 22 दिसंबर हो, 21 मार्च हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।